रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पोठोहार। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेहलम के नवाही इलाका बदलोड में, जहाँ पर आज 6 सितंबर के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें यहाँ पर यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके अलावा डिप्टी कमिश्नर जेहलम, कमिश्नर रावलपिंडी, मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर्स और मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब और दीगर उनके रफ़का जो शहीद हैं इस इलाके के, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और उसके साथ साथ इसको इस तरह से भी मनाया जाता है कि जो उनकी शहादत है उनको याद रखा जाए और आने वाली नस्लों तक उनका मैसेज जो है वो पहुँचाया जाए। यहाँ पर ख़ास तौर पर आज के दिन में तकरीब का जो इनेकाद होता है वो यहाँ पर, जैसे कि आप बोर्ड में भी देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट मुश्ताक नवाज़ कियानी शहीद, उनकी याद में ये तकरीब मनाई जाती है। और न सिर्फ उनकी याद में बल्कि जितने भी दीगर शहदा हैं जिन्होंने मुल्क के पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी याद में भी ये तकरीब मनाई जाती है। तकरीब को किस तरह से मनाया जाता है, लोगों के क्या व्यूज़ हैं यहाँ पर, हमारे जो अफसरान हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं और नौजवान क्या कहते हैं, चलकर आज के प्रोग्राम में। लेफ्टिनेंट मुश्ताक नवाज़ कियानी 1969 पासिंग आउट परेड पास करने के बाद 30 FF ज्वाइन की। 30 FF उस वक्त नई रेज हो रही थी एबटाबाद के मकाम पर। उसके बाद यूनिट कराची की, कराची से बांग्लादेश चली गई। मौजूदा बांग्लादेश उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में, वहाँ पर जाकर मुश्ताक नवाज़ साहब 6-7 महीने मुख्तलिफ़ जगहों पर जंगी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद आखिर में एक डलोही का मकाम था, वहाँ पर वो गए। एक प्लाटून की कमांड कर रहे थे। प्लाटून की नफरी तकरीबन 24 से लेकर 26 तक थी। 2 दिन दुश्मन ने लगातार हमले किए और काफ़ी फोर्स के साथ एक कंपनी के साथ हमला किया, एक बटालियन के साथ फिर हमला किया, लेकिन वो पछपा हुए। आखिर में 2 दिन हो गए थे, इस फोर्स को खाना पानी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो सुबह के टाइम पर मुझे हुक्म मिला, मैं वो खुशनसीबी अपनी समझता हूँ कि मैं उस वक्त सिपाही था। गाड़ी लेकर, राशन लेकर मैं गया, वहाँ जाकर इनको राशन पानी दिया और उसके बाद मुश्ताक नवाज़ कियानी साहब ने अपने आप को बाला ताक रखते हुए तमाम जवानों में खाना तकसीम किया, तमाम जवानों में चाय तकसीम की। सारी चीज़ें तकसीम करने के बाद मुश्ताक नवाज़ कियानी खुद आए, आकर बैठकर उन्होंने खाया, अब खुद भी खाना खाया और बाकी जवानों को भी खिलाने के बाद मैं वहाँ से गाड़ी लेकर वापस चला आया। थोड़ी सी मुलाकात हुई। जब असर का टाइम था तकरीबन 4 बजे, तो बटालियन हेडक्वार्टर में खबर पहुँची मुश्ताक नवाज़ कियानी शहीद हो गए। क्योंकि मेरे इलाके के भी थे, मैं सेंटर से पहला रिक्रूट यूनिट में यूनिट ज्वाइन की और उन्होंने एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट यूनिट ज्वाइन की, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका अता किया कि दोबारा मुझे ही हुक्म मिला वहाँ जाने के लिए। मैं गया, वहाँ से जाकर डेड बॉडी उठाकर गाड़ी में रख कर वापस आया। तो अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर मौलवी बाज़ार में वहाँ कर उनकी हमने आर्जी तौर पर तदफीन की। कुछ ही देर बाद 2 घंटों तकरीबन 2.5 के बाद उनके भाई राजा निसार कियानी वहाँ पहुँच गए। क्योंकि वो PIA में थे तो जहाज़ उनके पास था और वो जहाज़ को मैं डेड बॉडी निकलवाई। चूँकि हमने दफनी आर्जी की हुई थी अमानतन, तो वो निकाली, उसमें रखी और वो उनकी लाश पाकिस्तान पहुंच गई। ये खुशनसीब वाहिद मुश्ताक लेफ्टिनेंट मुश्ताक नवाज़ कियानी है जो कि जिसकी लाश, जिसकी डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंची। वरना बांग्लादेश में हज़ार लोग शहीद हुए। हमारी अपनी यूनिट इसी 30 FF रेजिमेंट के 2 मेजर, 1 कप्तान और भी शहीद हुए, लेकिन किसी को ये पाक सरजमीन नसीब ना हुई। बिल्कुल ठीक हो गए जनाब। ये एक गाजी से आपने
एक शहीद की शहादत का वाक़या सुना। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये गाज़ी और शहीदों की सरज़मीन है, और मलोट बदलोट ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के जवान जो हैं यहाँ से पाक फ़ौज में आए, अपनी फ़राइज़ का अंजाम देते रहे और जाम शहादत भी उन्होंने। मज़ीद आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। हाजी मोहम्मद इफ्तिखार कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शहीद लेफ्टिनेंट मुश्ताक साहब जो हैं उनके ये बड़े भाई हैं, और इनसे भी हम के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और वो किस तरह से रहते थे जाम शहादत के वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या थी जब इनको पता चला, इन्होंने क्या कैसा महसूस किया, और अहले इलाका इस चीज़ को एक एजाज़ है किस तरीके से लेकर चलते हैं। हम 5 भाई हैं, वो सारे 4 अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मैं अभी ज़िंदा हूँ और बस मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं हाजिर दे रहा हूँ। मेरा वो प्यारा भाई वो पास आउट के बाद सीधी उसकी पहली चॉइस तो ये थी कि एफएफ में जाए, नाना के रेजिमेंट में वहाँ गया और उसकी पहली पोस्टिंग सिलेट में हो गई। मुझसे छोटा भाई निसार क्या PIA में थे, उसके साथ ही फ्लाइट में गया। फिर वहाँ जाकर उसने अपनी ड्यूटी सिलेट पहाड़ों में संभाली और वहाँ जाकर उसकी बड़ी लंबी कहानी है। मुख्तसर ये है कि वो वहाँ पर जाके अपनी उनका एक मोर्चा जो है वो हिंदुस्तानी आर्मी ने छीन लिया, तो ये दोबारा उसको इसने कहा कि हम वापस लेंगे अपनी जगह, हम नहीं उनके पास रहने देंगे। तो इसने वॉलंटियर करके अपना उधर जाके वो फेस टू फेस मुकाबला किया और फिज़िकल फाइट भी हुई। उसमें इसको ग्रेनेड लगा जिससे वो 10वीं रमज़ान मुबारक को वहीं पर शहीद हो गया। और उस वक़्त इत्तेफाक से मेरा एक कज़न मेजर अरशद नवाज़ कियानी जो वहाँ थे मौजूद, उन्होंने अमानत के तौर पर दफना दिया कि हम इंशाल्लाह इसकी बॉडी कभी ज़िंदगी हुई तो मुल्क भी रहा तो हम वापस ले जाएंगे। लेकिन वो ऐसा ना हो सका, फिर वो उन्होंने अमानत के तौर पर दफनाया। और इसी दौरान मेरा छोटा भाई जो PIA में था उसको इतला मिली और वो वहाँ कराची से ढाका पहुँच गया। और दोनों भाइयों ने मिलकर ये प्लान किया कि हमने इस बॉडी को लेकर जाना है। फिर एक जब जनाजा उसका वहाँ पड़ा गया, दूसरे जनाजे के लिए उन्होंने कहा हम पाकिस्तान लेके जाएंगे। उन्होंने दोबारा उस बॉडी को निकाला और अपने रिस्क पर ढाका एयरपोर्ट ले आए। और वहाँ से चूँकि PIA में मेरा भाई था, उसके तल्लुकात थे, पायलट दोस्त थे, उन्होंने भी रिस्क ले लिया। वाया श्रीलंका ये लोग बॉडी को लेके वेस्ट पाकिस्तान पहुँचे और हम लोग सब परेशान, क्योंकि याया साहब के आर्डर थे कि ना कोई बॉडी इस मुल्क से उधर जाएगी ना कोई। ये एक यूनिक केस है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसी वास्ते इसको हम गांव लेवल पर मना रहे हैं। बाकी इस वक्त सब शहरों में शहीदों का मनाया जा रहा है दिन, लेकिन इसकी वजह ख़ास ये है जो कि वक्री टाइप जिसको हम बोलते हैं अपनी पंजाबी में, वो ये है कि इसके 2 जनाजे हुए, एक उधर सिलेट में और दूसरा ये बदलोट में आके जनाजा हुआ। और इधर है और हमारे कब्रिस्तान में रौनक बन गई है जब से आया। और इसकी यूनिट ने कभी इसको छोड़ा नहीं है। इस वक्त वो बहुत मसरूफ़ है। कज़न्स हैं ब्रिगेडियर आरिफ और दूसरे तारक, कर्नल तारक भाई तो मेरे फौत हो गए सारे, तो वो सब मिलजुल के मनाते हैं। इस वक्त हम लोग बदलोट में इकट्ठे हैं और उनको सलामी देने के लिए आए हुए हैं। तो बस कहानी तो बातें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं ख़त्म करता हूँ। फिर ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुश्ताक शहीद जिंदाबाद। मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड तारक रशीद कियानी साहब, और ये शहीद के चचाजाद भाई हैं। इनसे भी हम के हवाले से बात करेंगे और आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज के दिन हमारी आर्मी ने, पाक फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो है वो अपनी नौइयत का एक ख़ास दिन है और इस दिन को सारे ही मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये दिफाए पाकिस्तान गाँव की सतह पर जो सेलिब्रेट होता है वो सिर्फ वाहिद यही गाँव है, बदलोट शरीफ शहीदा, जेहलम का एक छोटा सा गाँव है। ये गांव की सतह पर मनाया जाता है और इसको मनाने वाले जो बानी हैं, मुझे ये फ़ख्र है कि वो मेरे वालिद साहब थे, कर्नल रशीद अहमद कियानी सितारे जुर्रत। तो उन्होंने ये दिन शुरू किया और सिर्फ इसी एक वजह से कि हम गांव के अंदर से हीरोज़ पैदा करना चाहते हैं, ना कि हीरोइन एडिक्ट। तो ये एक उनका मेन कॉन्सेप्ट था। इस गांव के अंदर 3 सितारे जुर्रत हैं 1965 के। एक तो वो ख़ुद है आर्मी से और दूसरे 2 एयर फोर्स से हैं।
दूसरा है एयर कमोडोर रईस अहमद रफ़ी साहब, माशाल्लाह से इस्तार जुरत, और वो सक्की मेरी फूफी के बेटे हैं और उनके भांजे थे ऑफ कोर्स। और तीसरे हैं विंग कमांडर जिए खान, उनको कहते थे ग़ुलाम अहमद खान, तो वो उनके साथ नेविगेटर थे। भाई रईस वॉज द पायलट, B-57 वो फ्लाई करते थे। तो ये एजाज़ इस छोटे से गांव को हासिल है, और ये वो दिन हम मना रहे हैं बाकायदगी के साथ बड़े अरसे से। और वालिद साहब के बाद मैंने इनको चलाया, और पहले वालिद साहब ही इस पे थे, फिर वालदा साहब मेरी हयात हैं 88, शी इज़ 88 सीनियर मोस्ट लेडी ऑफ द विलेज, और वो आई हुई है। जैसे ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अपने शहीदों को याद करना और अपने आने वाली नस्लों के लिए मैसेज देना। तो जो नौजवान हैं अभी उनका रुझान आर्मी की तरफ, यहाँ पर जो हमारे ख़ास तौर पर इस एरिया के जो नौजवान हैं आर्मी की तरफ है, और उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? बस उसमें चूँकि ये बेल्ट जो है ही सारी पठवार बेल्ट जो है वो ज़्यादा ज़मीनें तो नहीं हैं, और ये चूँकि हार्डी लोग हैं, फिट हैं, और अगर अपने आप को साफ़ सुथरा रखें तो आर्मी को चूँकि दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, दे वांट मेंटली फिट आल्सो एंड फिज़िकली फिट। तो कहते हैं ना हेल्दी बॉडी एज अ हेल्दी माइंड, तो वो चूँकि कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद है, तो इधर से कंट्रीब्यूशन काफ़ी है तीनों सर्विसेज में, मैक्सिमम आर्मी, फिर एयरफोर्स एंड देन नेवी आल्सो। तो उसमें रैंक्स काफ़ी सारे, लेकिन अब चूँकि वो जब जंग ना लगे और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, वजह उसकी कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो या जो भी, और घर का चूल्हा ना चले, तो लोग फिर पैसों की तलाश में निकलते हैं और कहते हैं इजी पैसा आ जाए, तो ये मुल्कों में जाना और फिर वहाँ से पैसे बनाना और फिर वहाँ से पैसे भेजना, तो वो ट्रेंड फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो ओवरऑल विलेज हमारा भी अफेक्टेड है कि लोग ज़्यादा अभी पैसे की तरफ ध्यान ज़्यादा है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस भी है, जिसका पैशन है वो तो नहीं हटता, लेकिन जिसको चॉइस मिले वो इजी पैसे की तरफ जाता है। तो हमने तो एक ही बात कही है कि जाएं तो फिर हक हलाल का होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो फिर जिधर से भी मिले अपनी मेहनत करें, और वो किसी भी ज़रूरी नहीं सारे आर्मी में चले जाते हैं। आप ख़ुद जिस मीडिया में हैं और खड़े हुए हैं सुबह सवेरे के आके बड़ी हक हलाल की है, ये सही रिपोर्टिंग करें, सच बताएं। और अच्छा सा शेर मुझे याद आ गया है, वो वालिद साहब की कब्र पे लगा हुआ है, 3 शेर उन्होंने रखे हुए, वो मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे, वो बड़े मीनिंगफुल शेर है। पहला है अल्लामा इकबाल साहब का, कतरा बहरे तलातम में गौहर बनता है, कतरा बहरे तलातम में गौहर बनता है, आबरू चाहे अगर तूफ़ान में घर पैदा कर। और दूसरा लिखा हुआ है उनके ऊपर, मौत है वो ज़िंदगी जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी जिसमें ना हो इनकलाब, रूह उमम की हयात कशमकश इनकलाब। और जो आपसे रिलेटेड बात की वो मैंने रोका, लास्ट शेर वो ये है, पल दो पल के ऐश की खातिर क्या दबना क्या झुकना, ये हबीब जालिब साहब का शेर है। और जब वो फौत हुए मैंने उनके पर्स में से एक स्लिप निकाली, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिर हमने उनकी तुरबत पे लगा दिया। तो वो लिखते भी थे, खिलाड़ी भी थे, बड़ी कॉम्बिनेशन थी। तो ख़ास तौर पे ये लिखाड़ियों के लिए, और आप जो दिखाने वाले हैं, इट्स ऑल रिलेटेड। पल दो पल के ऐश की खातिर क्या दबना क्या झुकना, आखिर सब को है मर जाना, सच ही लिखते जाना, सच ही कहते जाना, सच ही दिखाते जाना। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रशीद अहमद कियानी मरहूम की मिसिस, और ख़ासी मुअम्मर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि बहुत बुलंद हौसला है। और जो अभी ये सारा सिलसिला यहाँ पर हो रहा है इस दिन के हवाले से, उसको ये लेकर चल रही हैं बाकायदगी के साथ। और
यही वो एक जज्बा है, यही वो एक चीज़ है जो हम देखते हैं कि हमारे जवान जिस जज्बे के तहत चलते हैं, उनके साथ उनके घर वाले, उनकी बीवियाँ, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी दुआएं, उनकी जो एक हौसला है वो उनके साथ लेकर चलता है। और इसी की वजह से हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बताइएगा आज के दिन के हवाले से आप क्या सोचती हैं, कब से आप इसको लेकर चल रही हैं और जज्बात क्या हैं आपके? बस मेरा बच्चा, यहाँ आती हूँ तो थोड़ा सुकून आ जाता है मुझे बहुत। मैं अपने गांव में आती हूँ तो कब्रें देखती हूँ। इधर मेरा साहब भी है, मेरा भाई भी है, वो भी छोटा सा ही शहीद हो गया था। रफ़ीक अहमद लेफ्टिनेंट था वो, तो साहब मेरे भी। तो बस मैं यहाँ आऊँ तो बड़ी खुश होती हूँ कि शुक्र है मैं आई हूँ। तो आप जो मतलब आप पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ जो और रिश्तेदार हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ शेयर करती हैं ये बातें? नहीं नहीं, मैं कहती हूँ ये बेचारे, इनके खेलने के दिन है, मैं इनसे बात करूँगी तो ये कहेंगे ये रोती ही रहती हैं हर वक्त। उनके सामने मैं रोती ही नहीं हूँ। मैं अकेली रात को सोते हुए अगर मुझे कोई ख्याल आ जाए तो रो लेती हूँ अकेली। उनको नहीं मैं बताती। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये इधर है। छोटी तो रहती बाहर में है, 2 बेटियाँ मेरी, तो 2 ही बेटे हैं, तारक और आरिफ थे। आरिफ से साथ लेके आए हैं और तारक भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा हमने देखा यहाँ पर चाहे वो सिपाही हैं, चाहे अफसरान हैं, जो जिन्होंने जाम शहादत नोश किया इस वतन की खातिर। तो आप अभी भी समझते हैं कि यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं, या आप समझते हैं कि लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरा बच्चा आए तो वो जिंदा रहेंगे, आते रहे ना हम। इतनी इंतज़ार होती है मुझे इस दिन की कि मैं कहती हूँ कि कब दिन आएगा जो हम जाएंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत मेहरबानी है उसकी कि मैं अपने पाँव से चल के गाड़ी से उतर के तो आ जाती हूँ। अच्छा, जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगी? बस यही है मेरा बच्चा। हम लोग तो हैं ही सारे, पीछे से भी फौजी, तो सारा गांव ही फौजियों का है। तो माँ को बड़ी दिलेरी रखनी पड़ती है अपनी बेटियों को संभालने के लिए, अपनी बहुओं को, कि जब उनका बच्चा शहीद हो जाता है तो फिर अगर बूढ़ी माएँ थोड़ा हौसला देती रहें तो कुछ ना कुछ तो उनको फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे आज के दिन के हवाले से, योम शोदा के हवाले से। और ख़ास तौर पर वो यहाँ पर मौजूद हैं जेहलम में। मलोट, बदलोट, ये जितना भी इलाका है सारा ही शहीदों और गाजियों का इलाका है। तो सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र बात है कि मैं आज ऐसे इलाका में आया हूँ जहाँ के इलाकों लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और शहदा के लिए तो ख़ास तौर पे ये इलाका मशहूर है। और ये शो करता है कि यहाँ की कम्युनिटी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और आज़ादी के लिए कितनी कमिटेड है, ना सिर्फ आज से बल्कि कई दिहाइयों से उसके लिए कमिटेड है। और मुझे खुशी और फ़ख्र है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इनकी जो सेरेमनीज़ होती हैं हर साल योम दफ़ा और योम शहादा के मौका पे मैं उसका हिस्सा बनाऊँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसी कमिटमेंट के साथ हम सब मिल के इस मुल्क को दफ़ा भी करेंगे और इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए इंशाल्लाह अंत तक मेहनत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और आपके साथ ही मौजूद हैं यहाँ पर मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि इस इलाके के लिए भी फ़ख्र का बायस हैं, जेहलम के लिए भी फ़ख्र का बायस हैं। सर, आपकी तो यहाँ पर पैदाइश है, यहाँ ये आपकी मिट्टी है अपनी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक ये जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि हर साल ये योम शोदा और डिफेंस डे मनाया जाता है, और हमारे इस पूरे इलाके का और ख़ासकर मेरे गांव की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या बाद में कारगिल वाला हो, उसमें बहुत सारे हमारे शहीद और बहुत सारे गाजी जिनका बहुत बड़ा रोल था, और मुल्क के दफ़ा में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, और उनकी खुशबू और उनकी हवा की वजह से हम जिंदा हैं और ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। और वो जैसे कहते हैं ना कि उनकी सांसों से, जो शहदा हैं और गाजी, उनके सांसों से ही हमारे झंडे लहरा रहे हैं, और वो उन्होंने शहादत दी तो हम इस नतीजे पे पहुँचे। और अभी आगे से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे मिल के, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, अवाम, हमारे कोलीग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, सारे मिल के इस मुल्क को और आगे बढ़ाएं, तरक्की दें, और इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं कुर्बानियाँ दें, ताकि ये अपना जो सही मकाम है जो कि कायदे आज़म ने सोचा था इस मुल्क के लिए, उस पे से पहुँचा सकें।
सर सिर्फ एक छोटी सी बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त विजन है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यंगस्टर्स चूँकि अपने बड़ों से ही इंस्पायर होते हैं, तो इस इलाके के नौजवान हैं जो उनकी इंस्पायरेशन अपने शोधा को लेकर कैसी है? बहुत अच्छी आई थिंक। देखिए मैं इस गांव से पढ़ा हूँ, मैं यहीं से मैंने प्राइमरी की, मिडिल किया और फिर मैट्रिक करके मैं आगे मेडिकल कॉलेज में गया और आर्मी में गया। तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो लेटे हुए हैं, शोहदा हैं, ये हमारी इंस्पिरेशन है। इनको देख के हम आगे बढ़े कि ये कौन है, कहाँ पे कितना पढ़ गया, कोई आर्मी में चला गया, कोई सिविल सर्विस में चला गया, कोई एजुकेशन में चला गया, कोई बाकी जगहों पे अपने हर एक ने अपना पेशा अपनाया। उनको देख के हम इंस्पायर होते थे। तो हमारा मेरी यंग जनरेशन को यही दरख्वास्त है कि अपने बुज़ुर्गों को देखें और जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, जो मेहनतें उन्होंने की, जितना उन्होंने मुल्क के लिए किया, वो अपने लिए, अपने इलाके के लिए और अपने घर के लिए उन्हें उसी हिसाब से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, ताकि ये मुल्क आगे जो है मुस्तकबिल में और तरक्की कर सके। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्फ़कार अहमद जी। जुल्फ़कार साहब, कोई आज के दिन के हवाले से हमारे देखने वालों को बताइएगा कि 6 सितंबर के हवाले से आप क्या महसूस करते हैं? जी 6 सितंबर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੈ ਔਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तानी फौज है, ਅਸੀਂ उसके सलाम पेश करने हैं फौज, पाकिस्तानी फौज की, कि बहुत अच्छा काम है जनाब ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ। शहादत का रुतबा इस्लाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? शहादत ਨਾਲ बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला फरमाया है कि ਜਿਹੜੇ शहीद होने वो जिंदा न हो। ठीक है जी, साढ़े सारे जितने शहीद अव्वल तो लैके हुण तक और सारे जिंदा, और अल्लाह ताला फरमाया कि वो खाने भी मैं उन्हें खाना भी देना, सारा कुछ मैं करना, यानी कि लेकिन उसका शौर नहीं, यानी कि शहीद जिंदा नहीं। शहीद में बहुत बड़ा मकाम है। नाज़रीन, यहाँ पर एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? इमरान कैनी। इमरान क्यानी। इमरान क्यानी पढ़ते हैं? जी जी अच्छा इमरान, आपको पता है कि आज के दिन यहाँ पे ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? जी, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हमारे इलाके के यहाँ के बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, कि इसलिए हम भी शौक़ रहते हैं कि यहाँ पर उसके उन सिलसिले में हम भी जानना चाहें, इसलिए यहाँ पर ये हर साल मनाया जाता तो है। देख के दिल करता है कि आप भी पाक आर्मी ज्वाइन करें। जी जी बिल्कुल दिल करता है, और इंशाल्लाह ज्वाइन भी करेंगे। झेलम के नवाही इलाका है बदलोट, यहाँ पर जहाँ पर तकरीबन हर दूसरे घर से ही आर्मी ऑफिसर्स और सिपाही जो हैं वो पाक फ़ौज के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे भी रहे हैं और देते भी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अफसरान हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सिपाही हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातर अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। और 6 सितंबर वाले दिन यहाँ पर एक खुसूसी प्रोग्राम शोहदा के हवाले से मनाया जाता है, क्योंकि ये शायद झेलम के अलावा पूरे पाकिस्तान का एक ऐसा मुनफरिद एरिया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोहदा हैं। और इसी सिलसिला में यहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब होती हैं, और आज की जो तकरीब है उसमें कमिश्नर रावलपिंडी, DC झेलम और उसके अलावा मुख्तलिफ आर्मी अफसरान, मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद क्यानी और दीगर उनके रुफ़क़ा जो हैं वो यहाँ पर आज इकट्ठे हैं और पूरे गाँव के साथ मिलकर इस दिन को मना रहे हैं। और ख़ास तौर पर मुश्ताक नवाज़ क्यानी शहीद की याद में ये दिन मनाया जाता है, और उनके साथ साथ जितने भी यहाँ के इस इलाके के शोहदा हैं उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर ये गैदरिंग करने में और ये तमाम मामला जितने इसका अरेंजमेंट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इरफान साहब, यहाँ के जितने नौजवान हैं वो भी आज के दिन की तैयारी में आपका साथ देते हैं? ये जितने भाई हैं हम सब मिल के करते हैं, जो 6 सितंबर मनाते हैं। ये मेरे वालिद साहब सूदा शक्कर नवाज़ क्यानी साहब, चेयरमैन शुदा कमेटी बदलोट, उनका अरेंजमेंट होता है। सब गाँव के जितने यंग वेलफेयर कमेटी हमारे साथ बहुत ताउन करती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोहदा हैं, सिपाही हैं, ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा इस इलाके से हैं। तो अभी जो मैं बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूँ कि जितनी जो यंग जनरेशन है वो भी अब शौक़ रखते हैं फ़ौज में जाने का? जी जी, यंग बहुत हमारे बच्चे फ़ौज में गए हैं, तो अभी इरादा भी रखते हैं। तो हमारे गांव के काफ़ी जर्नैल, 2-3 जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर काफ़ी हैं। तो गांव एक मसाली गांव है पूरे ज़रा झेलम का ये, तो जितने नौजवान हैं ज़्यादा शौक़ रखते हैं इसमें। जी बिल्कुल सही बात है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक मसाली गांव है पूरा ज़िला झेलम का, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोहदा हैं यहाँ पर, और यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे घर और दूसरे ख़ानदान से यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, सिपाही भी हैं, मुख्तलिफ रैंक्स पे पायलट्स भी रहे हैं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद भी मौजूद है जिन्होंने जाम शहादत इस वतन अज़ीज़ की खातिर नोश किया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने झेलम के नवाही इलाका बदलोट से देखा, जहाँ पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ वहाँ पर अफसरान और जो जवान हैं जो शहीद हुए 6 सितंबर 1965 की जंग में, उनकी याद में आज का दिन जो है ये मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान की बर्री, फ़िज़ाई और जो समंदरी हदूद हैं उनकी हिफाजत करने वाले हमारे फ़ौजी जवानों को ख़राज तहसीन पेश किया गया। 6 सितंबर पाक आर्मी ने पाकिस्तान
पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर साबित किया और 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया ने फ़िज़ाई हदूद को अमली तौर पर दुश्मन के लिए मौत की सरहद बनाकर अपनी हैबत तारी की। 8 सितंबर पाक बहरिया ने समंदरों पर अपनी वाज़ेह बरतरी बरकरार रखी और यूँ अफवाज पाकिस्तान ने कौम को ये पैगाम दिया कि अवाम चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के होते हुए इनका दिफा नाकाबिल तस्खीर हाथों में है। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।